Hello everyone. Hope you all are doing good. So this is the third part of biomolecule. अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बायोमोलिक्यूल है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैक्रो एंड माइक्रो। इवन मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में, माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था। हमने पढ़ा था कि ये फोर बायोमोलिक्यूल्स मेजर होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग लिपिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग लिपिड्स, आई वुड लाइक टू गिव यू अ न्यूमोनिक अबाउट द अमाइनो एसिड। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो प्रोटीन है इट इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो बनती है अमाइनो एसिड से, राइट। और अमाइनो एसिड के भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जो एसेंशियल अमाइनो कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो उसी के लिए ये निमोनिक दिया गया है। ये है आई लव हिटिंग लैम्प एंड टीवी। सो आई इज फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, एच फॉर हिस्टिडीन, टी फॉर थ्रियोनाइन, एल फॉर लाइसिन मिथायोनिन and phenylalanine, and TV is for tryptophan and valine. So you can take its screenshot and memorize it. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा लिपिड्स की तरफ। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब मैक्रोमोलिक्यूल का केमिकल एनालिसिस किया गया था तो पता चला था कि जो लिपिड्स है ये मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं, पर इनके साथ एक एक्सेप्शन था। और वो एक्सेप्शन ये था कि जो इनका वेट था वो 800 डेल्टन से कम था, तब कि सारे मैक्रोमोलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डेल्टन से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों था? ऐसा था बेटा इनके केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से। ओके, अगर हम लिपिड्स की बात करें, सो दे आर नॉट सिंपली फैटी एसिड्स। फैटी एसिड के साथ जब कुछ कुछ ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं, सो दे सिंपली फॉर्म लिपिड्स। फॉर एग्जांपल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज जनरली कॉल्ड लिपिड्स। ऑलराइट, तो आइए जानते हैं कि लिपिड्स के और क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरह से लिपिड्स बनते हैं। बोला जाता है इनके बारे में ये पॉलीमर्स नहीं होते हैं, पर इनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में असेंबल हो जाते हैं आफ्टर डिहाइड्रेशन। ऑलराइट, और ये भी एक तरीके का कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। और सेल कंटेंट में अराउंड 3.5% लिपिड का कंटेंट होता है। ओके, सो ये चीजें भी ध्यान देने वाली हैं। अब हम जानते हैं कि लिपिड को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। सो बेसिकली लिपिड्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स एंड डेराइव लिपिड। अगर हम बेटा सिंपल लिपिड्स की बात करें तो सिंपल लिपिड्स में नॉर्मली ग्लिसरॉल आ जाता है। आप जो बटर वगैरह जो खाते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, तो वो आ जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ऑलिक एसिड, लाइनोलेक एसिड, ठीक है। तो ये जो है ये सारी चीजें आती हैं ट्रू फैट्स और न्यूट्रल लिपिड्स में। ऑलराइट, अगर आप इनका कॉम्पोजिशन देखोगे तो बेटा वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जस्ट अ मिनट। यस, ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। ये कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सो दिस इज ऑल्सो दी लिपिड, ठीक है। ये ग्लिसरॉल का आपका स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, हमें यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को याद रखना है। ओके, तो जो नेक्स्ट है दैट इज वैक्सिस। तो वैक्सिस भी बेटा इसी में आता है, सिंपल लिपिड में। अगर हम बात करें वैक्स, तो वैक्स जनरली क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि बी वैक्स सभी ने देखा होगा, ठीक है। कैंडल में हम लोग वैक्स देखते हैं, ईयर में भी हमारे वैक्स कलेक्ट हो जाता है। जो सीबम होता है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वैक्स, ठीक है। इसके अलावा paraffin wax, lanolin, so they all are waxes. So basically what are waxes? अगर आप waxes का केमिकल कॉम्पोजिशन बेटा देखोगे तो आपको मिलेगा कि जब फैटी एसिड कंबाइन होते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो वो वैक्सेस बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सेस से
कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की तरफ। तो बेटा कंपाउंड लिपिड्स में कौन आ जाते हैं? कंपाउंड लिपिड्स में ये आपके जो हुए लाइपोप्रोटीन्स हुए, फॉस्फोलिपिड्स हुए, ग्लाइकोलिपिड्स हुए, ये सब आ जाते हैं। फॉस्फोलिपिड का आपने काफी अच्छे से नाम सुना होगा, सेल वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स है बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ? ये प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ओके, so phospholipids are present in cell membrane and due to its composition, chemical composition, they are considered as a conjugated lipid। ठीक है, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, इसके पास फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें अल्कोहल ग्रुप भी एडेड होता है। अब अगर हम बात करें ग्लाइकोलिपिड की, तो भाई ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है? फैटी एसिड, अल्कोहल एंड शुगर होता है। ऑलराइट, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड? बेटा क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये देखिए ध्यान देने वाली चीज है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और जो नर्व सेल के जो माइलिन शीथ होते हैं ना, वहां पे भी ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप बोलोगे लाइपोप्रोटीन्स के बारे में, तो जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, लाइपोप्रोटीन इस वर्ड को ही अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, so these lipoproteins are present in milk and egg yolk। okay, so these are the examples। now moving forward toward the derived lipid। अगर हम derived lipid की बात करें तो अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके ये डेरिवेटिव्स हैं लिपिड्स के। ठीक है, तो इनमें क्या होता है बेटा? फैटी एसिड नहीं होता है, बट दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनके पास फैट लाइक प्रॉपर्टीज होती है, पर इनके पास एक्चुअली में फैटी एसिड नहीं होता है। अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएंगे स्टेरॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएंगे। स्टेरॉइड्स जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन डी हो गया। ऑलराइट, सो दीज ऑल कम अंडर डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, और ये जनरली एनिमल एंड प्लांट सेल सभी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में भी आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। ये जनरली क्या करते हैं बेटा? ये वैसोडाइलेटर होते हैं। ठीक है, वैसोडाइलेटर मतलब ये जो वीन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको डायलेट करते हैं। ठीक है, जब इन्फ्लेमेशन होता है बेटा तब भी वैसोडाइलेशन होता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट डेराइव लिपिड्स। अब इसमें बेटा टर्पीन्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक, तो टर्पीन्स के बारे में अगर मैं बात करूं बेटा, तो टर्पीन्स, जस्ट अ मिनट, यस, जो टर्पीन्स हैं इनके पास फ्रेग्रेंस होता है, पिगमेंट्स होते, और इनके पास क्या होता है? दे आर जस्ट लिपिड लाइक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि किससे मिलके बने होते हैं? आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बने होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए बेटा? कैम्फर हो गया, कपूर जो जलता है ना, कपूर हम लोग पूजा में भी यूज करते हैं, तो कपूर हुआ, मेंथॉल हुआ, कैरोटिनॉइड्स हुआ। कैरोटिनॉइड इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो टर्पीन्स भी इसमें आ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट दी लिपिड। ओके, सो हम लोगों ने बेटा कार्बोहाइड्रेट कर लिया, प्रोटीन कर लिया, लिपिड कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जनरली सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लिक एसिड में आ कौन कौन जाता है? जिसके भी पास जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आरएनए हुआ एंड डीएनए हुआ, तो ये सब क्या है? दे आर न्यूक्लिक एसिड। बेटा ये क्या है? दे आर न्यूक्लिक एसिड। ऑलराइट, तो अब हम जरा न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो आरएनए और डीएनए है वो क्या होते हैं? आरएनए और डीएनए, दे आर मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, इनके बारे में आपने यही पढ़ा होगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बने होते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, तो ये न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट जब आपस में जुड़ जाते हैं, देन इट विल फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बने होते हैं हमारे डीएनए एंड आरएनए। और ये डीएनए आरएनए हर लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। किसी में डीएनए प्रेजेंट होता है, किसी में आरएनए, किसी में दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, सो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड, इसको हम अगर
जाने तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बना होता है, तो देखिए ये बना होता है सबसे पहले तो शुगर, देन नाइट्रोजनस बेस एंड देन फॉस्फेट। ठीक है, तो शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि नाइट्रोजनस बेस जो है बेटा, नाइट्रोजनस बेस कैटेगराइज दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। ठीक है, तो जो प्यूरिन है उसमें आ जाता है एजी और पायरिमिडीन में आ जाता है कट। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। तो प्यूरिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जो प्यूरिन है ये टू रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन इन दिस फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आपको दो रिंग दिखेंगी दोनों में ही। ठीक है, तो प्यूरिन में एडेनाइन एंड ग्वानिन आ जाता है, इसको आप एजी करके याद कर सकते हो। और जो पायरिमिडीन है इसमें वन रिंग टाइप स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि यूरेसिल, थायमिन एंड साइटोसिन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दे ऑल आर वन रिंग स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यस। सो नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ टू टाइप, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और ये प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये प्यूरिन हमेशा इसके संग पेयर करता है। अब किस तरह से पेयर करता है, तो बेटा जो ए है वो हमेशा टी के संग पेयर करेगा, ए फॉर एडेनाइन, टी फॉर थाइमीन। ऑलराइट, सो ए टी एंड जी सी। जी सी मतलब ग्वानिन एंड साइटोसिन। ओके, सो ए टी एंड जी सी। ए बॉन्ड्स विथ थाइमीन बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, ए और टी आपस में डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जी और सी आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है वो आपको डीएनए में देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें आरएनए की, तो बेटा आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। ठीक है, जो थाइमीन है वो केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग इसी तरह से होगी, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। सो ए यू एंड जी सी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो डीएनए है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये जो बेस है, ये जो प्यूरिन है ये पाइरिमिडीन के संग कनेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ बोथ दी स्ट्रैंड, जो कि किससे मिलकर बना है, फॉस्फेट एंड शुगर। ठीक है, दिस वन इज फॉस्फेट ग्रुप एंड दिस इज द शुगर, राइट। और ये क्या है बेटा, ये इसका नाइट्रोजनस बेस है। तो ये पूरा जो एक यूनिट है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इस पूरे यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एंड सेम गोज हियर। ठीक है, इस ये जो है ये दूसरे स्ट्रैंड पे फॉस्फेट हुआ, ये शुगर हुआ, एंड दिस वन इज द नाइट्रोजनस बेस। सो दिस वन इज द अनदर न्यूक्लियोटाइड। ऑल राइट, सो ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड का और दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या है बेटा, कनेक्टेड है, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ अ डीएनए लुक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो था डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर, डीएनए के स्ट्रक्चर पे ही एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल, जो कि दिया था बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट ने जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो डीएनए है ये एज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसके पास दो अनब्रांच पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। एज यू कैन सी दीज आर दी टू स्ट्रैंड। ठीक है, तो बेटा जो डीएनए है आपको देखो इस तरह से दिखेगा, हेलिकल होता है, पर एक्चुअल में जो असलियत होती है डीएनए की वो क्या होती है, इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं, और इन दोनों स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो एकदम एंटी पैरेलल होती है। इसका क्या मतलब एंटी पैरेलल, मतलब एक स्ट्रैंड जो होता है इट इज 5' to 3' एंड द अदर स्ट्रैंड इज 3' to 5'। इज इट क्लियर? और इसका ये जो बैकबोन होता है दोनों ही स्ट्रैंड का, ये बेटा शुगर और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं दोनों ही स्ट्रैंड के, और फिर ये दोनों ही जो प्रोजेक्टेड नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं आपस में बॉन्ड करते हैं, और इस तरह से हमें मिलता है डीएनए स्ट्रक्चर, और यही डीएनए स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है। ओके, सो
जो वॉटसन एंड क्रिक है उन्होंने ही इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने इसी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है कि इन दोनों ही स्ट्रैंड का क्या है, एंटी पैरेलल फैशन है। बैकबोन जो है बेटा शुगर एंड फॉस्फेट से मिलके बनी है, जो कि अभी हमने देखा। बेस पेयरिंग जो है स्पेसिफिक है, मतलब प्यूरिन इज बॉन्डेड विद पायरिमिडीन, ठीक है, मतलब A T एंड GC, राइट। तो ये चीज इन्होंने बोली कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के संग ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम पढ़े तो बोथ द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और इन्होंने बोला कि ये दोनों ही स्ट्रैंड आपस में ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो इन्होंने यही बताया कि एक एंड क्या है 5-3 है, और दूसरे वाले में भी उधर 3-5 है। और जो हर बेस पेयर जो है वो बेटा, ईच बेस पेयर टर्न 36 डिग्री, ठीक है, और हर टर्न में रफली 10 बेस पेयर होते हैं। और अगर हम पिच की बात करें डीएनए की, तो इसकी पिच कितनी होती है, इट्स अराउंड 34 एंगस्ट्रॉम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए पे, ओके तो अगर हम टाइप्स ऑफ डीएनए देखें बेटा, तो ए फॉर्म भी डीएनए आपको मिलेगा, बी फॉर्म भी मिलेगा, सी फॉर्म भी मिलेगा एंड डी फॉर्म भी मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जितने पर टर्न पे बेस पेयर है उसके बेसिस पे इन लोगों को क्लासिफाई कर दिया गया है। बी फॉर्म में जनरली 10 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, ए फॉर्म में बेटा 11 बेस पेयर पर टर्न होते हैं, सी फॉर्म में 9 बेस पेयर टर्न एंड डी फॉर्म में 8 बेस पेयर पर टर्न। मतलब ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, प्लीज लुक हियर। तो यहाँ पे ये जो पर टर्न है, इन ईच टर्न देयर आर 10 बेस पेयर। और ये जो जनरल डीएनए होता है वो बी फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो डीएनए है हेलिकल होता है, ये हमें पता है। तो जनरली जो डीएनए है वो राइट हैंड कॉइलिंग फैशन में होता है, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, राइट। तो कुछ डीएनए, कुछ लिविंग बींग्स में जो डीएनए है वो बेटा लेफ्ट हैंड कॉइलिंग भी होते हैं, और उन डीएनए को हम बोलते हैं ZDNA, ठीक है। तो जो लेफ्ट कॉइलिंग डीएनए होते हैं दोज आर कॉल्ड ZDNA, और इनके पास पर टर्न कितने बेस पेयर होते हैं, इनके पास होते हैं 12 बेस पेयर। बेस पेयर हम किसे बोल रहे हैं, जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ठीक है, पर टर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ही आप इसका ये टेबल कर लीजिए, दीज आर द नाइट्रोजनस बेस। अब इसके न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोलेंगे, अगर कोई एडेनाइन का न्यूक्लियोटाइड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडेनाइलिक एसिड। और जो न्यूक्लियोसाइड होगा हम उसको क्या बोलेंगे, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब देखिए शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है देन दैट यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, पर जब इसमें फॉस्फेट भी जुड़ जाता है देन दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। इज इट क्लियर। तो एडेनाइन को हम बोलेंगे एडेनोसाइन एंड एडेनाइलिक एसिड, ग्वेनाइन का हो जाएगा ग्वेनोसाइन एंड ग्वेनाइलिक एसिड, साइटोसिन का हो जाएगा साइटिडाइन और साइटिडाइलिक एसिड, थाइमीन का हो जाएगा बेटा थाइमिडाइन और थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिसिल का हो जाएगा यूरिडाइन और यूरिडाइलिक एसिड। ऑल राइट, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, दीज आर वेरी बेसिक थिंग। चलिए आरएनए के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आरएनए जो है जनरली डीएनए से ही डिकोड होके आरएनए बनता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो आरएनए है ये कई फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। एमआरएनए में आपको एमआरएनए भी मिलेंगे, टीआरएनए भी मिलेंगे एंड आरआरएनए भी मिलेंगे। इसके अलावा भी आरएनए होते हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जनरल टाइप ऑफ आरएनए। तो देखिए जब भी डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसके बीच में जो बनता है दैट इज HNRNA। अब इसके पास कोडेड और नॉन कोडेड दोनों ही तरह के जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरह के जीन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस आरएनए, मतलब HNRNA। जब इसमें से नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस निकल जाते हैं, जब इसमें से बेटा इंट्रोन्स निकल जाते हैं, नॉन कोडिंग वाले सीक्वेंसेस निकल जाते हैं, तब ये बनाता है क्या, mRNA। इज इट क्लियर। तो ये जो mRNA है इट इज प्रेजेंट अराउंड 5%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम टीआरएनए की तरफ। तो टीआरएनए क्या करते हैं, जो टीआरएनए है बेटा ये होता है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को लाके जोड़ते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ऑल राइट, इनका जो होता है
प्रेजेंस वो होता है 20%। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एक क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके पास इस तरह से 4 आर्म्स होती हैं, कुछ कुछ बुक्स में आपको ये 5th आर्म भी मेंशन मिलेगा, दैट इज द वेरिएबल आर्म, ठीक है। ये इसके पास एक एंटीकोडोन लूप होता है जो कि मतलब रीड करता है सीक्वेंसेस को। और ये क्या है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ के आता है। दिस वन इज डी लूप एंड दिस वन इज टी लूप, जो कि क्या करता है, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है। सो टीआरएनए जो होते हैं बेटा, इट इज अराउंड 20% इन एग्जिस्टेंस। ऑलराइट, नाउ आरआरएनए, जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं बेटा, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, एज इट्स नेम सजेस्ट राइबोसोमल आरएनए मीन्स दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब इतने में ही पता चल गया होगा, अगर किसी ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइट। सो यहाँ से पता चल गया। और इसका कैटालिटिक रोल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो होते हैं बेटा, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ओके। सो आरआरएनए आर प्रेजेंट इन 80%, ठीक है। और इनका होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव यू इन होमवर्क, एंड ऑन दिस नोट वी हैव completed nucleic acid and lipids. I hope all things have been clear to you. अगर किसी का कोई doubt है, so please write down your doubts in comment section. And yes, of course, we will meet in the next session. Till then, bye bye and take care.